हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ मेटा पिक्सल। तो इस वीडियो को मैंने 4 पॉइंट में डिवाइड किया है। पहला कि मेटा पिक्सल क्या होता है, सेकंड पॉइंट इज़ इसको मेटा पिक्सल कैसे क्रिएट करते हैं, थर्ड पॉइंट इज़ इसको अपनी वेबसाइट या लैंडिंग पेज पे कैसे इंस्टॉल करते हैं, एंड फोर्थ पॉइंट इसको कैसे चेक करें कि पिक्सल हमारी वेबसाइट पे इंस्टॉल हो गया है या नहीं। तो अभी बिना टाइम वेस्ट किए चले करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूँ कि व्हाट इज़ मेटा पिक्सल। पहले इसको फेसबुक पिक्सल भी बोलते थे, तो अभी मेटा हो गया है सारा। तो लेट्स स्टार्ट। तो व्हाट इज़ द मेटा पिक्सल? एक्चुअली पिक्सल इज़ अ कन्वर्जन कोड होता है, कुछ जावा स्क्रिप्ट या एचटीएमएल या कुछ कोड होता है जो अपने को अपनी वेबसाइट पे इंस्टॉल करना होता है। तो एक्चुअली ये होता क्या है, ये इस कोड का यूज़ होता है या इसके बहुत सारे यूज़ होते हैं। तो सबसे पहले ये अपनी साइट पे ट्रैक करता है जो भी ट्रैफिक आता है। तो जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी विजिटर आया है तो ये उसकी सारी इन्फॉर्मेशन ट्रैक करेगा कि कौन से पेज पे कौन सा ट्रैफिक आया, किस लोकेशन से आया, डेमोग्राफिक क्या है उसका, जेंडर, लोकेशन, इंटरेस्ट। तो वो जो सारी इंफॉर्मेशन उसकी कैप्चर करेगा और ये पिक्सल में स्टोर करता जाएगा। तो वैसे ये काम तो गूगल एनालिटिक्स भी करता है। तो ये जस्ट एक वन यूज़ है, लेकिन इसका जो मेन यूज़ होता है जो फेसबुक एड्स के लिए होता है। तो फेसबुक एड्स में ये क्या क्या करता है, इसका पिक्सल ट्रैक कन्वर्जन को ट्रैक करता है। तो पिक्सल का यूज़ करके हम, जैसे हमारा कोई शॉपिंग साइट है या लैंडिंग पेज है, तो हम कन्वर्जन डिफाइन कर सकते हैं। जैसे परचेज इवेंट कैप्चर करेगा, या लीड जनरेशन पेज है जैसे सबमिट फॉर्म है तो वो कैप्चर करेगा कि कितना लीड आया। हम इस पे परचेज इवेंट कैप्चर कर सकते हैं, ऐड टू कार्ट कर सकते हैं, कार्ट अबंडनमेंट कर सकते हैं। तो हर बटन के लिए या जो भी एक्शन होता है उसके लिए अपने को एक इवेंट डिफाइन करना होता है, कस्टम इवेंट या इसका जो स्टैंडर्ड इवेंट है होते हैं, वो दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। तो इससे हम अपने को पता लगेगा कि एक्चुअली क्या डेटा आ रहा है, क्या एक्टिविटीज़ हो रही है। तो स्पेशली यूज़ वहाँ पे होता है इनका शॉपिंग साइट या लैंडिंग पेज पे। इसके अलावा जब इसके पास सारी इन्फॉर्मेशन आ जाती है तो इसका मेन यूज़ होता है एड्स ऑप्टिमाइजेशन के लिए। तो मेन यूज़ इसका फेसबुक एड्स के लिए होता है। तो इसका यूज़ करके हम अपने एड्स को ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं और जो टारगेटेड ऑडियंस है उसी को अपना फेसबुक एड दिखा सकते हैं। इसके अलावा जब हमारे पास डेटा होगा तो उसका नेक्स्ट यूज़ है, हम कस्टम ऑडियंस क्रिएट कर सकते हैं पर्टिकुलर। फॉर एग्जांपल जैसे मेरा पर्टिकुलर पेज पे उस पे कौन सा ऑडियंस आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, तो मैं उसके लिए अलग से एक कस्टम ऑडियंस क्रिएट कर सकता हूँ, जैसे लुक अलाइक ऑडियंस क्रिएट कर सकता हूँ। तो फिर उस ऑडियंस के लिए अपना एड्स चला सकता हूँ। और इसका लास्ट उपयोग होता है रिटारगेटिंग के लिए। जैसे आपके पास एक बार डेटा आ गया आपके पिक्सल में, तो आप इससे जो भी विजिटर आए, फॉर एग्जांपल कोई आया आपने उससे परचेज नहीं किया, तो आप उसको फिर से टारगेट कर सकते हैं। तो इसके बहुत बहुत सारे यूजेस हैं और स्पेशली एड्स के लिए, कमर्शियल यूज़ के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया पहला पहला पॉइंट कि मेटा पिक्सल क्या होता है। ठीक है, अभी चलते हैं दूसरे पॉइंट को, पिक्सल को कैसे क्रिएट करते हैं। तो पिक्सल को क्रिएट करने के लिए पहले आपका एक फेसबुक बिजनेस अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। आप गूगल पे जाके टाइप करेंगे तो वहाँ पे, और उसके बाद आपको जो भी इंफॉर्मेशन मांगेगा तो वो आपको फिल करना है। फिल करने के बाद आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। अकाउंट क्रिएट होने के बाद फिर आपको जाना है एड्स मैनेजर पे। तो ठीक है, तो अभी मैंने अपने इस एड्स मैनेजर में मैंने लॉगिन कर लिया है मेरे बिजनेस अकाउंट में, और आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे जाने के बाद आपको लेफ्ट साइड में ऑप्शन दिख रहा होगा, यहाँ पे जो 3 डॉट पे जाना है, यहाँ पे क्रिएट करेंगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा मैं एड्स मैनेजर में हूँ, और यहाँ पे ऑप्शन दिखेगा इवेंट मैनेजर। तो अभी आपको क्लिक करना है इवेंट मैनेजर पे। और एक बात और ध्यान रखना, इसका जो यूआई चेंज होता रहता है, तो आपको इवेंट मैनेजर पे ही जाना है, बिकॉज इसका हर 2-3 मंथ में चेंज करते रहते हैं। तो आपको ऑप्शन ढूंढना है इवेंट मैनेजर। पहले कुछ और ऑप्शन होता था। तो यहाँ पे भी आपको ऑप्शन दिख रहा होगा कनेक्ट डेटा। ओके, तो इस पर क्लिक करना है कनेक्ट डेटा। तो भी यहाँ पे अपने को ऑप्शन दिखा रहा है कि 4 ऑप्शन दिखा रहा है।
तो हमारा जो पर्पज़ किसके लिए यूज़ करने वाले हैं पिक्सल, वेबसाइट के लिए, तो हम वेब सेलेक्ट करते हैं। अगर एप्लीकेशन ऑफलाइन या अदर सीआरएम अदर एप्लीकेशन है तो यूज़ कर सकते हैं, बट आपको वेब चूज़ करना है और कनेक्ट पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे हमसे नाम पूछेगा, तो आप जो भी साइट के लिए यूज़ कर रहे हैं तो उससे रिलेवेंस नाम इसका रखें तो आपको पता लगेगा, और आप डिफरेंट साइट के लिए डिफरेंट पिक्सल क्रिएट कर सकते हैं, तो आपको पता रहेगा कौन सी साइट पे या कौन से पेज, लैंडिंग पेज पे कहाँ से ट्रैफिक आ रहा है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसको कुछ भी नाम दे देता हूँ जैसे। इसके बाद आपको इस पे क्रिएट पिक्सल पे क्रिएट करना, क्रिएट पिक्सल बटन पे क्रिएट करना है। अब यहाँ से आपको ये आपकी वेबसाइट का यूआरएल मांग रहा है। अगर आपके वेबसाइट अगर पहले आपने रेडी तो आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। अगर रेडी नहीं है तो यहाँ पे आप सेकंड चेक बॉक्स चूज कर सकते हैं, आई डोंट हैव अ वेबसाइट। हम उसको बाद में भी एंटर कर सकते हैं, बिकॉज हमें डोमेन भी वेरीफाई करना पड़ता है बाद में, राइट। तो अभी मैं यहाँ पे करता हूँ क्रिएट, कंटिन्यू। तो अभी यहाँ पे आपको हाउ टू चूज कनेक्ट योर वेबसाइट, ओके। तो अभी अपने को यहाँ से मैं सेकंड ऑप्शन चूज़ करने वाला हूँ। मैं मेटा पिक्सल ओनली बताने वाला हूँ। जो फर्स्ट मेथड है ये एपीआई के थ्रू होता है, तो ये थोड़ा लेंदी प्रोसेस होता है, इसमें ज़्यादा स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। बट अभी ये नया मेथड इंट्रोड्यूस किया है, तो ये जैसे iOS 14 का अपडेट आया है मैक में, तो वहाँ पे ये इसमें कुछ इश्यू होता था, मतलब परमिशन मांगता था। तो इसमें एपीआई के थ्रू क्या होता है, वो परमिशन की ज़रूरत नहीं होती। प्लस अगर जैसे अपनी वेबसाइट पे आपने एड ब्लॉकर भी डाला हुआ है तो ये वर्क नहीं करेगा, इसलिए ये फर्स्ट वन वाला नया इंट्रोड्यूस किया है। तो लेकिन इसके बारे में मैं बाद में अलग से वीडियो बनाऊंगा एपीआई के थ्रू, बिकॉज उसका थोड़ा लेंदी और ईजी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। तो मैं इससे बताने वाला हूँ मेटा पिक्सल ओनली, और आपको क्लिक करना है नेक्स्ट पे। तो अभी यहाँ पे मेरा आप देख सकते हैं मेरा पिक्सल क्रिएट हो गया है, GH पिक्सल। अभी मैं इस पे क्लिक करता हूँ और ठीक है, तो ये मेरा पिक्सल क्लिक हो गया। मैं इसका नाम भी चेंज कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं एक बार इसका ओवरव्यू दे देता हूँ। तो यहाँ पे हम अभी हमने जनरेट यहाँ पे क्रिएट तो कर दिया, लेकिन अभी इसका कोड जनरेट नहीं किया। इसके बाद यहाँ पे टेस्ट इवेंट से तो आप जो भी इवेंट आएगा तो यहाँ पे हम टेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे अपना वेबसाइट का यूआरएल डाल के ओपन वेबसाइट, तो उस नए ब्राउज़र में ओपन होकर अपन टेस्ट कर सकते हैं कि वर्किंग है नहीं। इसके बाद यहाँ डायग्नोस्टिक है, अगर कुछ इश्यू होगा तो यहाँ पे हिस्ट्री है, और हमने क्रिएट किया तो इसका डिटेल दिखा रहा हो। यहाँ पे सेटिंग्स है, तो सेटिंग्स में अभी डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। तो यहाँ पे एक ऑप्शन होता है शेयर विद बिजनेस, यहाँ पे हम मल्टीपल एडमिन या बिजनेस मैनेजर को एक्सेस दे सकते हैं। जैसे अभी यहाँ पे मेरा अकाउंट है, अगर मेरा दूसरा अकाउंट है किसी और को एक्सेस देना है तो वो भी दे सकते हैं, और कौन से अकाउंट से भी लिंक कर सकते हैं। ओके, कुकी सेटिंग, यस। अभी आपको कुछ और नहीं करना है यहाँ पे चेंजेस, इसको एज इट इज़ रहने देते हैं। इसके अलावा यहाँ पे एक और ऑप्शन होता है एडवांस मैचिंग, तो हम इसको चाहिए तो इनेबल कर सकते हैं, ईमेल, जेंडर, सिटी, टाउन। तो लेकिन जब एड्स क्रिएट करेंगे तो वहाँ पे हम ये सारी इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी कैप्चर कर लेगा, तो भी आपको एज इट इज़ रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कन्वर्जन एपीआई तो मैनुअली ऐड कर सकते हैं, एपीआई वाला मेथड नहीं बता रहा हूँ। तो यहाँ से वो उसके लिए सारी चीज़ें काम आती है, उसका की वगैरह डालना पड़ता है, ठीक है। तो ये इसको अभी आप डिटेल में मत जाइए। इसके अलावा यहाँ आपको ऑप्शन दिख रहा होगा राइट में क्रिएट, तो यहाँ से हम एड क्रिएट कर सकते हैं। तो वहाँ पे हम पिक्सल सेलेक्ट करना पड़ता है, राइट। जब हमारे पास डेटा आएगा तो हम कस्टम ऑडियंस, लुक अलाइक ऑडियंस कर सकते हैं। इसके अलावा क्रिएट कस्टम कन्वर्जन, तो हमारी साइट पे कस्टम कन्वर्जन के लिए एक्चुअली मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो कस्टम कन्वर्जन क्या होता है, हमें कौन सा पेज को हम या तो इवेंट के थ्रू, बटन के थ्रू, या यूआरएल के थ्रू टेक हम डिफाइन कर सकते हैं कि पर्टिकुलर एक इवेंट हुआ, जैसे मेरा लीड का इवेंट हुआ, मेरा लॉगिन पेज पे आया, उसने डेटा डाला तो कहाँ रिडायरेक्ट हुआ, तो मैं उसमें कस्टम हम डिफाइन कर सकते हैं कि कौन से इवेंट पे क्या एक्शन हुआ, उसको मैं कन्वर्जन मानूंगा, ठीक है। तो इसमें हम वीडियो में ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं, जस्ट मैंने बता रहा हूँ ओवर। तो अभी आपको क्या करना है, यहाँ पे क्रिएट करने के बाद यहाँ पे जाना है कंटिन्यू पिक्सल सेटअप, ठीक है। अभी यहाँ पे हमने को दो ऑप्शन मिलता है, सेलेक्ट कौन से मेथड से कनेक्ट करना। तो हम यहाँ पे ये सेकंड वाला चूज़ करता हूँ, बिकॉज हम एपीआई वाला मेथड इस वीडियो में नहीं बता रहा हूँ।
यहाँ पे हम मेटा पिक्सल चूज़ करना है, ठीक है। इसके बाद क्लिक करना है कनेक्ट पे। तो अभी आपको यहाँ पे दो ऑप्शन दिख रहा होगा, या आपको या तो मैनुअली पिक्सल को ऐड करना है, या पार्टनर। पार्टनर में क्या होता है, इसके जो बहुत सारे जिस साइट होती है ना, जैसे शॉपिफाई, वर्डप्रेस, तो उन पे हम डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन वो अगेन आपको लॉगिन करना पड़ेगा, कनेक्ट करना पड़ेगा, वो लेंदी प्रोसेस है। तो हम डायरेक्ट यहाँ पे इंस्टॉल कोड मैनुअली पे क्लिक करने वाले। तो पार्टनर में क्या होता है, इसकी डिफरेंट वेबसाइट है, तो अपने को उस पर क्लिक करना पड़ता है, फिर कनेक्ट करना पड़ता है। तो यहाँ पे जो डिफरेंट जैसे वर्डप्रेस, वेबफ्लो, जो बहुत सारे या वेबसाइट है डायरेक्ट, तो यहाँ पे क्लिक करके कनेक्ट कर सकते हैं, वो डिफरेंट प्रोसेस है। तो हम यहाँ पे मैनुअली ऐड करने वाले हैं। ओके, तो मैं मैनुअली बताता हूँ आपको। तो यहाँ पे क्लिक करना है इंस्टॉल कोड मैनुअली, ठीक है। अभी यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दे रहा है, यहाँ पे अपने को इसका एक कोड मिल गया, तो फिक्सल कोड इस। तो अपने को क्या करना है, जस्ट इंस्ट्रक्शन फॉलो करना है। तो यहाँ पे क्लिक करना है कॉपी कोड, और इसको आप या तो किसी नोटपैड पे कॉपी कर लेना, या फिर डायरेक्ट हम अपनी वेबसाइट में जाके पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने कॉपी कर लिया है, ठीक है। तो हमारा पहला काम हो गया है यहाँ का ख़त्म। अभी अपने को जाना है अपनी वेबसाइट पे। फॉर एग्जांपल मोस्टली अगर आपकी वर्डप्रेस वेबसाइट है, तो वहाँ पे अपने को डायरेक्ट प्लगइन मिलता है, जिससे हम डायरेक्ट हेड में इंसर्ट करना है। यहाँ पे इसने दिखाया, तो अपने जो भी वेबसाइट का हेडर होता है उसमें इंसर्ट करना है। और अगर आपकी बिना वर्डप्रेस के वेबसाइट है, तो आपको मैनुअली कोड में जाके ऐड करना पड़ेगा। और मेन थिंग इज़ ये सारे पेज में होना चाहिए। अभी वर्डप्रेस में तो क्या है, हम एक जगह हेडर में डालेंगे तो वो सारे पेजेस पे ऑटोमेटिकली चला जाएगा, ठीक है। तो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ वर्डप्रेस वेबसाइट में कैसे ऐड करना है, ठीक है। तो मैंने अपनी बैकएंड में आ गया हूँ। तो अभी आपको यहाँ पे जाना है प्लगइन्स में, प्लगइन में जाके ऐड न्यू, ठीक है। तो यहाँ पे एक्चुअली फेसबुक भी इसका एक प्लगइन प्रोवाइड करता है, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं ये वाला, तो मेटा पिक्सल फॉर वर्डप्रेस, तो ये आपको पहले इंस्टॉल करना है, और उसमें आपको फिर कनेक्ट का बटन आएगा, फिर आपको लॉगिन करना है, आपका फेसबुक का जो भी डिटेल्स डालेंगे, तो वो नेक्स्ट नेक्स्ट करना है, तो कनेक्ट हो जाएगा। लेकिन मैं आपको इस मेथड से नहीं बताने वाला हूँ, बिकॉज इसमें लिमिटेशन होता है, ठीक है। लेकिन जो मैं दूसरा मेथड बताने वाला हूँ, उसमें हम आप कोई सा भी कोड ऐड कर सकते हैं गूगल एनालिटिक्स, और हम उसको कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। अपने को हेडर फुटर कहाँ डालना है, तो उसमें हमें फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, प्लस और भी ऑप्शन होते हैं। इसलिए मैं इसको प्रीफर नहीं करूँगा। अगर आपको चाहिए तो कनेक्ट कर सकते हैं। इसके लिए मैं दूसरा प्लगइन बताने वाला हूँ, हेडर फुटर इंसर्ट, हेडर फुटर कोड इंसर्ट, ठीक है। तो ये वाला प्लगइन उससे बताने वाला हूँ, बिकॉज पहले मैं दूसरा प्लगइन यूज़ करता था, लेकिन वो उसमें बहुत सारा वो सही नहीं लगा मुझे। तो यहाँ पे प्लगइन है हेडर फूडर कोड मैनेजर, तो मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर लिया है। तो आपको इंस्टॉल, यहाँ पे इंस्टॉल नाउ करना है। इंस्टॉल करने के बाद आप उसको एक्टिवेट करना है, ठीक है। एक्टिवेट करने के बाद फिर आपको यहाँ पे मेनू बार में दिखने लग जाएगा लेफ्ट साइड में। तो मैं आपको दिखाने वाला हूँ, यहाँ पे ये दिखेगा हेडर फुटर कोड मैनेजर। तो अभी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो यहाँ पे जैसे मैंने इंस्टॉल होने के बाद यहाँ पे आपको दिखेगा HFCM, तो आपको यहाँ पे जाना है, इस पर क्लिक करना है। तो यहाँ पे मैंने क्या है, एक ऑलरेडी गूगल एनालिटिक्स का कोड ऐड किया हुआ है, तो मैं ये भी यूज़ कर सकता हूँ, इसी में ऐड कर सकता हूँ, बिकॉज हेडर कॉमन रहेगा। या मुझे अलग से क्रिएट करना है स्निपेट, तो मैं वो भी क्रिएट कर सकता हूँ। तो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ एक से अलग क्रिएट करके। तो इसका नाम डाल दिया मैंने FB पिक्सल, ठीक है। यहाँ पे स्निपेट टाइप हमारा कोड क्या है, जावा स्क्रिप्ट सेलेक्ट करना है। तो जावा स्क्रिप्ट कोड है ये, फेसबुक से हम अपने को मिला है, राइट, ठीक है। तो जावा स्क्रिप्ट का कोड है, इसको सेलेक्ट करना। यहाँ पे ऑप्शन देता है साइड डिस्प्ले। तो मैंने ये प्लगइन आपको क्यों रेफ़र किया, बिकॉज इसमें अपने को ऑप्शन मिलता है हमने को कौन से पेज पे दिखाना है। फॉर एग्जांपल आपको जैसे पोस्ट पे दिखाना है, पेज पे दिखाना है, या पर्टिकुलर होम पेज पे, कौन से पोस्ट पे। प्लस हम कस्टम कोड भी जनरेट करता है, तो हम पर्टिकुलर पेज पे भी ऐड कर सकते हैं। तो बहुत सारे ऑप्शन होता है, फ्लेक्सिबिलिटी होता है। इसलिए मैंने फेसबुक का जो प्लगइन वो
रिकमेंड नहीं किया, तो मैं यहाँ पे डालता हूँ मुझे जैसे हमें साइड वाइड सभी पेज पे चाहिए, पेज पोस्ट मतलब सारे पेज पे चाहिए, ठीक है। यहाँ पे हम चाहिए तो आप अपना पेज एक्सक्लूड भी कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे मुझे प्राइवेसी पॉलिसी वो सब पेज पे नहीं चाहिए होता है तो ऐड कर सकते हैं, वरना रहने देते, ठीक है। हम यहाँ पे पोस्ट भी एक्सक्लूड कर सकते हैं, आप क्लिक करेंगे तो आपकी सारी पोस्ट आ जाएगा, अगर आपको किसी पोस्ट पे नहीं दिखाना तो आप वो भी एक्सक्लूड कर सकते हैं। प्लस इसका बेनिफिट एक और, अगर आप जैसे ये आपकी वर्डप्रेस डोमेन, अगर आप इसी का यूज़ लैंडिंग पेज क्रिएट के लिए भी कर सकते हैं तो आप उसके लिए सेपरेट पिक्सल क्रिएट करके उसको ऐड कर सकते हैं, तो ये सारी फ्लेक्सिबिलिटी ये प्लगइन प्रोवाइड करता है, ठीक है। इसलिए मैंने ये इसको रिकमेंड किया। हमारा यहाँ पे लोकेशन चूज़ करना है, हेडर, ठीक है, फुटर में नहीं डालना, हेडर में डालना है। डिस्प्ले डिवाइस ऑल रखना है, ठीक है। स्टेटस एक्टिव, तो भी यहाँ पे जस्ट आपको पेस्ट कर देना है आपका जो भी कोड, ठीक है। ठीक है, तो हमारा ये सेव हो गया है, ठीक है। तो ये इंस्टॉल हो गया, अभी अपने को प्रोसेस पूरा नहीं हुआ, अभी अपने को वापस जाना है अपने इवेंट्स मैनेजर में, ठीक है। मैं आ गया हूँ इवेंट्स मैनेजर पे। इंस्टॉल करने के बाद कॉपी कोड यहाँ पे आपको क्लिक करना है, कंटिन्यू पे। एडवांस मैचिंग अगर आपको चाहिए तो ये क्या है, जो भी इंफॉर्मेशन आएगा तो उससे एग्जैक्ट मैच करेगा, जैसे उनका इंफॉर्मेशन होता है ईमेल एड्रेस, तो आपको उसको ऑन भी कर सकते हैं और यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं, या इसको बाद में भी आप ऑन कर सकते हैं, तो मैं भी एज इट इज़ रहने देता हूँ। नेक्स्ट पे क्लिक करना है, भी यहाँ पे ऐड इवेंट्स यूजिंग सेटअप टूल्स, तो ये इवेंट ऐड करने का बता रहा है, तो अभी तो हम बाद में भी क्रिएट कर सकते हैं सारे इवेंट, तो इस वीडियो में हम वो नहीं बताने वाले, तो आपको क्रिएट करना है कंटिन्यू पे। अब यहाँ पे अगर आप कुछ डोमेन वेरीफाई का पूछ रहा है तो आप डोमेन वेरीफाई करना ही पड़ेगा जब आप एड्स रन करेंगे, तो लेकिन हम अभी एड्स रन नहीं करने वाले, जस्ट इंस्टॉल कर रहे हैं, तो आपको क्लिक कर देना है नेक्स्ट पे। तो आपको भी वेरीफाई बाद में करेंगे, यहाँ पे जाना है कंटिन्यू। तो यहाँ पे इवेंट्स के बारे में बोलना है, तो अभी इवेंट्स जो दूसरे इवेंट्स बाद में सेटअप करेंगे, तो अभी अभी कुछ नहीं करना है, आपको जाना है गो टू पिक्सल ओवरव्यू, ठीक है। तो अभी हमारा जो पिक्सल सेटअप हो गया है, ठीक है। तो अभी हमारे यहाँ पे कोई एक्टिविटी नहीं है, तो अभी यहाँ पे कुछ डेटा नहीं है, अभी अपने को चेक करना है कि वेबसाइट पे पिक्सल इंस्टॉल हुआ या नहीं। और एक बात और बताने वाला हूँ कि लैंडिंग पेज हो तो आप कैसे करेंगे, तो आप जैसे कोड आपने कॉपी कर लिया, अगर आपका लैंडिंग पेज क्रिएट कर रहे हैं तो आपको क्या करना है, जैसे क्लिक फनल या कोई सा भी आप फनल बिल्डर या लैंडिंग पेज क्रिएटर यूज़ कर रहे हो, तो उसका जो भी उसके हर पेज पे आपको ये डालना पड़ेगा, बिकॉज उसमें हेडर फुटर ऐसा कुछ कॉमन नहीं होता। जैसे वर्डप्रेस में आप एक जगह डाल दो तो सब जगह सारे पोस्ट पेज पे वो रिफ्लेक्ट हो जाता है, बट जो लैंडिंग पेज बिल्डर होता है उसमें आपको हर पेज पे जाके डालना पड़ेगा, प्लस आपको इवेंट भी डिफाइन करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल परचेज इवेंट हो गया तो आपको थैंक यू पेज पे जाके वो दूसरा इवेंट भी डालना पड़ेगा। तो ये जो पिक्सल क्या करता है, इसमें हम 8 इवेंट होता है, 8 इवेंट जो हम डिफाइन कर सकते हैं, तो मैं आपको यहाँ पे ये मेटा पिक्सल के 8 इवेंट्स होते हैं जो हम डिफाइन कर सकते हैं, जैसे ऐड टू कार्ट। तो अपने को क्या करना होता है, जैसे यहाँ पे ये केवल सिर्फ ये कोड कॉपी करके आपको जो अपना कोड है वहाँ पे डालना होता है, जैसा एडिशनली जैसे आपको ऐड टू कार्ट का इवेंट है, या कॉन्टेक्ट का है, या लीड का है, फाइंड लोकेशन है, या इनिशिएट चेकआउट, परचेज का इवेंट है, तो ये आपको वहाँ पे जाके डिफाइन करना पड़ेगा। ट्रैक कार्ड जो कोड हमने डाला है आईडी सेम रहेगा, केवल इवेंट चेंज हो जाएगा, जैसे मैं दिखाता हूँ, हमने ऐड किया था ये फेसबुक वाला कोड। तो इवेंट में क्या करना है आपको, सिर्फ जैसे जैसे मेरा लीड का इवेंट है, तो इस खाली ये कोड को जाके यहाँ पे जो हमारा कोड है ना, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एफबी ट्रैक पेज व्यू का है, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट होता है, इसे यहाँ पे पेस्ट करना है सिर्फ और इसको सेव कर देना है, तो ये जो लीड का इवेंट ऐड हो जाएगा तो लीड का वो भी कैप्चर करेगा, ठीक है। तो मैं इवेंट का आपको अलग से बताऊंगा, वीडियो कस्टम इवेंट हम कैसे ऐड कर सकते हैं अपनी वेबसाइट पे, ठीक है। तो अभी हमारा नेक्स्ट हमने को चेक करना है कि जो हमने पिक्सल डाला वो इंस्टॉल हुआ या नहीं, ठीक है।
तो अभी अपने को क्या करना है, चेक करने के लिए अभी अपने को एक क्रोम का एक्सटेंशन इंस्टॉल करेंगे। मैं आपको बताने वाला हूँ, एक्सटेंशन का नाम है मेटा पिक्सल हेल्पर। आप इसके क्रोम के एक्सटेंशन में जाके सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। ये फेसबुक का है, मेटा पिक्सल हेल्पर जाना है। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आएगा ऐड टू क्रोम। मैंने ऑलरेडी ऐड किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे ये अभी रिमूव का बटन आ रहा है। उसके बाद क्या करना है, अभी आपको आपकी वेबसाइट पे जाना है, जहाँ जिस भी वेबसाइट पे या लैंडिंग पेज पे आपने इंस्टॉल किया है। अभी जो हमने क्रोम एक्सटेंशन इंस्टॉल किया है, यहाँ पे जाना है और यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख रहा होगा मेटा पिक्सल हेल्पर। तो इसको आप क्या करना है, इस पे पिन कर देना। तो अभी यहाँ पे आपको ये दिखा रहा होगा, ठीक है। अभी आपको क्या करना है, रिफ्रेश करना है जो पेज को। जैसे ही आप रिलोड करेंगे तो भी आप देख सकते हैं यहाँ पे ये इसमें ऑटोमेटिक ये 1 आ गया। मतलब ये इस पे आप क्लिक करेंगे तो आपको ये इसका डिटेल दिखाएगा। तो मेरा क्या था, पेज व्यू का अपन ने इवेंट डाला था और उसका मैं आईडी क्या था, 2556, राइट। तो अपना आईडी क्या है इसका, ये पिक्सल का 2556। तो इसका मतलब हमारा जो पिक्सल अप वेबसाइट पे वर्क कर रहा है, ठीक है। तो हम जिस भी पेज पे जाएंगे तो अपने को ये यहाँ पे दिखा देगा। यहाँ पे मतलब ये ट्रैक कर रहा है। अभी अपने को देखना है हमारे जो एड्स अकाउंट इवेंट मैनेजर में भी अभी डेटा आया या नहीं आना है। तो आपको जाना है इवेंट्स मैनेजर में और इसको रिफ्रेश कर देना है। तो एक बार रिफ्रेश करते हैं तो अभी इसको कुछ टाइम लगता है यहाँ पे रिफ्लेक्ट होने में। एक बार मैं रिफ्रेश करता हूँ मेरे इसको इवेंट मैनेजर को। तो अभी आप तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कुछ डेटाज आए हैं। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे ये इवेंट पेज व्यू का इवेंट इसने यहाँ पे शो करना शुरू कर दिया है। तो कभी कभी टाइम लेता है। अगर नहीं दिख रहा है तो आप यहाँ पे जाके पेज व्यू एक्टिव हो गया है, तो कभी कभी ये दिखाता नहीं, टाइम लेता है। तो आप यहाँ पे जाके टेस्ट इवेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने अभी यहाँ पे टेस्ट किया है तो दिखा रहा है मुझे टेस्ट इवेंट। ये था पिक्सल। अभी मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा आप कस्टम इवेंट, स्टैंडर्ड इवेंट और कस्टम कन्वर्जन कैसे सेटअप कर सकते हैं अपनी वेबसाइट पे। ऑल्सो वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।